ये तुम्हारा हो जाएगा, ये नहीं बोले थे। सिर्फ बोले थे क्या दुष्टात्मा उनको सिर्फ प्रणाम करो, मैं ये देख रहा, जहां तक तू नजर देखो मैं तुम्हें दे दूंगा। चलो दो नाव है, एक नाव यहाँ पे है, एक नाव यहाँ पे है, मेरा दो पैर है, एगो नाव गया दाया, एगो नाव गया बाया, मेरा टंगरी का होगा, सटेगा क्यों नहीं? क्योंकि तू भी जा रहा है दाया, ये भी जा रहा है बाया, तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे? तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। तब वह दिया मंगवाकर भीतर कांपता और तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। सिलास के पौलुस के पैरों पे गिरा, जो उसको कैदी बना दिया था, उसको कांटी ठोक दिया था, उसमें पौलुस सिलास को, वो सिपाही पौलुस के पैर पे गिरा। क्यों गिरा? तू ऐसा क्या चमत्कार किया, ऐसा कौन सा प्रार्थना किया, ऐसा कौन सा भजन गाया, ये पूरा बंदी गृह हिल गया, पूरा जेल हिल गया। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके क्या क्या पाँव पे उसको गिर गया। तो सिपाही था, उसको तो गिरना नहीं चाहिए था, पर गिर गया। क्यों? शक्ति है किसमें? वचन में, भजन में और प्रार्थना में। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? सिपाही बोल रहा है सिलास और पौलुस से, मैं भी आजाद होने के लिए क्या करूं? तू तो आजाद हो गया, तुम्हारा तो परमेश्वर छुड़ा लिए, हम भी आजाद होने के लिए क्या करें? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो और तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। अपना घर पे ले गया, सिपाही जो था अपना घर पे सिलास और पौलुस के ले गया और विश्वास किया, उस व्यक्ति ने विश्वास किया, ये कैसे ठीक होता है, हम भी क्या करें। घर पे ले गया, सुर समाचार सुनाया और सुना के बता रहा था, तू बचेगा तो तेरा घराना भी बचेगा। और वहाँ पे घर पे ले जाके रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। जो कील ठोका गया था, सिलास पौलुस को जख्म हो गया था और क्या किया, घाव को धोया और तुरंत बपतिस्मा दिया। अगर किसी घर में अगर दास दासी जाएगा, सेवा तो जरूर होता है ना। उसी तरह से सिलास और पौलुस को सेवा हुआ। जो जख्म था उसको पहले जख्म धोआ, फिर बताया सिलास पौलुस बताया, तुम चलो बपतिस्मा देते हैं, बैप्टिज्म देते हैं, तुम ले लो। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किए। भोजन रखा, ये नहीं है दास के सामने गया और बैठ के खाने लगा, वो नहीं। पहले भोजन रखा और उसपे आशीष बनाया होगा, उसके बाद खाया और आनंद हो गया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। जो राजा व्यक्ति जो था उस सिपाही के द्वारे और चिट्ठी एक द्वारे डाकिया के द्वारे वो भेजा देता था, पर जाओ उस व्यक्ति को जो वहाँ पे बंद है पौलुस और सिलास, उसको बोल दो सिपाही से वो छोड़ दे। अब राजा भी हार मान गया, वो जान गया था कि वहाँ पे भूकंप आ गया है,
अब छोड़ा दे इसको। काने मर गया क्या बच गया कोई नहीं जानता, पर वो गया और उसको चिट्ठी वहाँ गया और उसको पास सिपाही के पास। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कही, हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। हकीमों जो जेल में के और वहाँ पे जो रहने वाले थे वो बता रहा था कि आज्ञा दिया है तुमको छोड़ देने के लिए। पहले से सिलास और पौलुस तो आज़ाद है, ये है यीशु मसीह जो आज़ाद तो कर देवे किए थे, पर ऊपर से लेटर भी आ गया इसको छोड़ा दो। किंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। हम गलती नहीं किए थे और लोगों को सामने हमें मारा। अरे हम क्या किए थे? भूते तो निकाले थे, जो पीड़ा था दुष्ट आत्मा तो निकाले थे, मारे थे नहीं थे। अगर किसी अगर दुष्ट आत्मा के द्वारा मर जाए उसको बचा लेना अच्छा है या खराब? तू बताए, हम गलती नहीं किए, हमको सबके सामने मारा और तू बता रहा चुपके से निकल जा। और बंदी गृह में डाल दिया, मतलब मार के बंदी गृह में डाल भी दिया था। डाल रहे हैं जैसे हमको मार दिया था बंदी गृह, वहाँ पे चौक पे मारा था सबके सामने। अगर बाजार है, अगर बाजार में अगर एक भी चीज अगर हल्ला करेंगे तो पूरा जनता जान जाता है क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो लोग हल्ला कर देते हैं, जुट जाते हैं। उसी तरह से पौलुस और सिलास कुछ समय मार रहा था तो जमा हो गया था भीड़। अब बता रहा था कि ऊपर से नोटिस आया है तुम चले जाओ चुपके। अगर चुपके से निकलेगा तो बाद में जो अंदर डलवाया था वो बोले फिर अगला फिर इसको मार। वो बता रहा था कि हम चुपके से निकलने वाले नहीं हैं, जो हमको मारा है उसको सामने निकलेंगे। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वे सुनकर कि रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। जो मारा था वो सबके सामने फिर आया और उससे विनती किया जो मेरे से गलती हुआ है, अब यहाँ से इस नगर से दूसरा नगर चले जाएं।